नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हितेश कपूर और आपका स्वागत है एबिलिटी इन्फोटेक के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इंटरैक्टिव फ्लैट पैनल खरीदने जा रहे हैं तो ये वीडियो आप ही के लिए है। इस वीडियो में मैंने मैक्सअप इंटरैक्टिव पैनल के नए वर्जन के फीचर्स को एक्सप्लेन किया है। इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको इस पैनल के फीचर्स डिटेल में पता चलेंगे। साथ ही मैंने कंपैरिजन शीट और जो फीचर लिस्ट है वो मैंने अटैच कर दी है डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इस फीचर से रिलेटेड या इस पैनल से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो तो आप मुझे स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जिस सीरीज़ की मैं बात करने जा रहा हूँ वो है मैक्सअप की FA सीरीज़। क्योंकि मैक्सअप की अभी तक दिसंबर 2020 तक जो सीरीज़ आती थी स्पेसिफिकली 75-65 इंचज़ में, वो E75 या E65 EC सीरीज़ आती थी। लेकिन अब जनवरी ऑनवर्ड्स मैक्सअप की जो सीरीज़ आ गई है वो है FA सीरीज़। 86 इंचज़ में जो सीरीज़ आती थी वो ऑलरेडी FA सीरीज़ ही आ रही थी। तो अब मैं आपको बताता हूँ FA सीरीज़ में आपको क्या क्या फ़ीचर मिलेंगे और कैसे आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। FA सीरीज़ में जो आपको एंड्रॉयड का वर्जन मिलता है वो मिलता है एंड्रॉयड 8, और जो आपको इसमें रैम मिलती है वो आपको मिलती है 4 GB की रैम, और जो इसमें स्टोरेज है एंड्रॉयड में वो है 32 GB। तो दोस्तों, स्पेसिफिकली एंड्रॉयड की अगर बात करूं तो आपको एंड्रॉयड में 4 GB रैम और 32 GB स्टोरेज मिलती है। नॉर्मली जो दूसरे ब्रांड्स हैं वो आपको इस स्टोरेज के बारे में नहीं बताते। रीज़न, क्योंकि स्टोरेज दूसरे पैनल्स में कम रहती है, किसी में 2 GB रहती है और किसी में 3 GB रहती है। और अगर आप एंड्रॉयड पे काम करना चाह रहे हैं तो आपको एटलीस्ट 4 GB रैम चाहिए, क्योंकि अगर आप लैगिंग या हैंग होने का इशू नहीं चाह रहे काम के बीच में तो आपको एटलीस्ट 4 GB रैम दोस्तों चाहिए। दूसरा मैं आपको फीचर बताता हूँ OPS। OPS इस मैक्सअप के जितने भी पैनल्स हैं सब में इन बिल्ट आता है। तो OPS के बारे में मैं आपको अगर स्पेसिफिकली कुछ बताऊं दोस्तों, तो OPS ज़्यादातर ब्रांड्स जो हैं, मैं कहूँ 80% ब्रांड्स जो हैं उनमें OPS इनबिल्ट नहीं आता। तो OPS का जो फीचर्स हैं, या मैं कहूँ OPS की जो क्वालिटी आपको मिलती है, राइटिंग एक्सपीरियंस जो आपको मिलता है, तो वो आप अपने हाथ से जब चला के देखेंगे तो आपको खुद महसूस होगा कि जो OPS में आपको राइटिंग एक्सपीरियंस मिलता है वो आपको एंड्रॉयड में उतना अच्छा नहीं मिल पाता। तो ज़्यादातर जो ब्रांड्स हैं वो आपको इस बारे में नहीं बताते। वो हमेशा, आप खुद भी नोट कीजिएगा, जब भी आप किसी पैनल की इंक्वायरी करते हैं तो आपको जो पैनल के जो सेल्स पर्सन हैं वो आपको ज़रूर बताएंगे कि जी एंड्रॉयड हमारे में इनबिल्ट है, और जब आपको कुछ भी विंडोज़ बेस या पीसी एक एप्लीकेशन कुछ रन करनी है तो आप अपना लैपटॉप कनेक्ट कर सकते हो। इस बात के पीछे एक रीज़न है दोस्तों, एक लॉजिक है, क्योंकि उनके पैनल में OPS इनबिल्ट नहीं आता। इसीलिए आपको इतना लाइटली वो बता देते हैं कि आपको जब कभी भी लैपटॉप कनेक्ट करना है तो आप कर सकते हैं। लेकिन आपको वो ये नहीं बताएंगे कि अच्छा राइटिंग एक्सपीरियंस आपको एंड्रॉयड के मुकाबले OPS यानी पीसी में ही आता है। आप इस बात को जब कभी आप मैक्सअप का या कोई दूसरा पैनल आप चला के देखें जिसमें OPS बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी से इनबिल्ट आता है, तब आपको फ़र्क खुद महसूस हो जाएगा। दूसरा, इसमें आपको विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इनबिल्ट मिलता है। विंडोज़ 10 एंटरप्राइज वर्जन जो है वो आपको इसमें इनबिल्ट मिलता है। इसमें आपको डुअल राइटिंग एक्सपीरियंस मिलता है। जैसे आप पेन के टिप से आप कुछ लिखते हैं और आपके पेन के बैक साइड से आप उस पर हाईलाइट कर सकते हैं, या आपको कुछ ज़्यादा लिखना है तो आप मोटाई में अगर आपको लिखना है तो आप वहाँ पे भी उससे लिख सकते हैं उसको। लेटेंसी की अगर बात करूँ दोस्तों, पैनल खरीदते वक्त जो आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ देखनी होती है वो देखनी होती है आपको लेटेंसी, यानी उसकी कहीं लैग तो नहीं आ रहा है उस पैनल में, या उस पैनल में कहीं हैंग तो नहीं हो रहा है। तो लेटेंसी की अगर मैं मैक्सअप की FA सीरीज़ की बात करूं तो इसमें जो स्क्रीन है जहां पे हम लिखते हैं और उसके पीछे सेंसर है, तो स्क्रीन और सेंसर के बीच में सिर्फ 1 mm का एयर गैप है। क्योंकि देखिए दोस्तों, जब हम लिखते हैं स्क्रीन पे तो उसको सेंस करते हैं उसके पीछे लगे हुए सेंसर।
तो अगर स्क्रीन और सेंसर के बीच में डिस्टेंस कम है तो स्क्रीन पे जब हम टच करते हैं उसको सेंसर अच्छे तरीके से सेंस करता है। मैक्सअप के पैनल में 1 mm का एयर गैप है स्क्रीन और सेंसर के बीच में। और जो दूसरे पैनल्स हैं आप एक बार चेक कर लीजिएगा, जो भी आप कंपटीशन में या कंपैरिजन में आप देख रहे हैं, तो उस पैनल में अच्छे अच्छे ब्रांडेड पैनल्स के अंदर भी 4 mm का एयर गैप होता है। तो आपको पूछने की और बताने की ज़रूरत ही नहीं है इस केस में कि अगर स्क्रीन और सेंसर के बीच में कम गैप होगा तो लिखते वक्त अच्छे से वो सेंस करेगा, तो आपको हैंग और लैग जो आता है वो प्रॉब्लम आपको मैक्सअप की एफ ए सीरीज़ में आएगी ही नहीं। HDMI पोर्ट की अगर बात करूं तो इसमें HDMI इनके 3 पोर्ट आपको मिलते हैं। HDMI आउट भी इसमें मिलता है, ज़्यादातर पैनल्स में ये नहीं है। HDMI आउट का फ़ायदा आपको ये मिलता है कि आप अगर क्लासरूम में या किसी भी दूसरे पर्पस के लिए आप अगर पैनल के साथ स्क्रीन को एक्सटेंड करना चाहें, आप कोई मॉनिटर लगाना चाहें, आप कुछ भी HDMI के साथ कनेक्ट करना चाहें तो आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। 4 एक्टिव स्क्रीन। दोस्तों 4 एक्टिव स्क्रीन का जो इसमें फ़ीचर आपको मिलता है बहुत यूज़फुल फ़ीचर हो जाता है कभी कभी कुछ लोगों के लिए या ड्यूरिंग क्लास, कि आप 4 स्क्रीन का फ़ीचर होता क्या है मैं आपको बताता हूँ। 4 स्क्रीन में आप जब हम पैनल पे पढ़ा रहे हैं तो मान लीजिए आपने एक स्क्रीन पे अपने कंटेंट से रिलेटेड कुछ भी PDF खोल लिया, PDF के साथ आपने गूगल खोल लिया, गूगल के अलावा आपने विंडोज़ खोल ली और विंडोज़ के साथ आपने नोटपैड जिस पे आप पढ़ा रहे हैं वो खोल लिया। तो आप एक साथ 4 चीज़ें ओपन कर सकते हैं एक ही स्क्रीन पे, उसको एक्टिवली यूज़ कर सकते हैं, एनोटेट कर सकते हैं। ज़्यादातर पैनल में ये फीचर नहीं है, तो आप जब भी पैनल खरीदें तो आप ये फीचर के बारे में भी चेक कर लीजिएगा। सेल्फ हॉटस्पॉट। सेल्फ हॉटस्पॉट फीचर दोस्तों ये एक ऐसा फीचर है जिसमें आपको अपना नेटवर्क शेयर करने की ज़रूरत नहीं होती। आपका ये जो पैनल है मैक्सअप का, ये पैनल खुद से हॉटस्पॉट जनरेट करता है। 2 फॉर्म में ये जनरेट करता है, एक तो ये बारकोड जनरेट करता है और दूसरा ये कोड जनरेट करता है। तो आप अपना एंड्रॉयड, आप अपना मैक और आप विंडोज़ बेस्ड किसी भी डिवाइस को आप इसके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। आप जब कनेक्ट कर लेंगे तो आप इसके साथ इसकी मिररिंग कर सकते हैं, आप इसके साथ एनोटेशन कर सकते हैं, यानी जो भी आपके पैनल में है वो आपके मोबाइल या टैबलेट में आ जाएगा या पीसी में आ जाएगा, और जो भी आपके पीसी में है वो आपका कंटेंट आपके पैनल पे आ जाएगा। तो ये बहुत यूज़फुल फीचर है जब गेस्ट टीचर या गेस्ट फैकल्टी कोई भी आते हैं पढ़ाने के लिए, तो आपको अगर रेगुलर बेसिस पे या ख़ास तौर पे जो स्टूडियो सेटअप करते हैं, तो स्टूडियो सेटअप करते वक्त बार बार आपको अपना नेटवर्क शेयर नहीं करना है सभी लोगों के साथ। आपका जो पैनल है वही अपना हॉटस्पॉट जनरेट करेगा और आपको उसी को कोड देना है, वो कोड भी हर बार चेंज हो जाता है। आई केयर मोड। दोस्तों आई केयर मोड काफ़ी यूज़फुल फीचर है जब हम लॉन्ग ड्यूरेशन तक पढ़ाते हैं। बेसिकली आई केयर मोड काम कैसे करता है कि नॉर्मली जब हमारी स्क्रीन ओपन है तो वो ब्राइट मोड पे होती है। आई केयर मोड में क्या होता है कि जैसे ही हम स्क्रीन पे पढ़ाने के लिए टच करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है हम स्क्रीन के सामने ही खड़े होंगे, तो जब भी हम स्क्रीन पे टच करेंगे स्क्रीन का जो लाइट मोड है वो थोड़ा सा डिम हो जाता है, जिससे कंटिन्यूसली हमारी आंखों पे ब्राइट लाइट नहीं पड़ती। तो यही बेसिकली आई केयर मोड होता है, चाहे वो आप किसी भी पैनल में देखें तो वो बेसिकली पर्पस और काम उसका यही होता है आई केयर मोड का। रन एंड्रॉयड एंड पीसी। आप इस पैनल में मौजूद एंड्रॉयड और विंडोज़ दोनों को आप साइमल्टेनियसली रन कर सकते हैं। अगर आप एंड्रॉयड पे पढ़ा रहे हैं और आपको विंडोज़ बेस्ड भी कोई एप्लीकेशन ओपन करनी है तो आप दोनों को साइमल्टेनियसली ओपन कर सकते हैं, स्क्रीन डिवाइड कर सकते हैं और दोनों पे आप इसको पढ़ा सकते हैं। USB 2.0 के इसमें 3 पोर्ट हैं, USB 3.0 के इसमें 3 पोर्ट हैं, 4K अल्ट्रा हाई डेफिनेशन डिस्प्ले है, IR टच टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है, ग्लास लेवल 7 जो सबसे टफेस्ट ग्लास होता है वही इसमें यूज़ हुआ है, रिस्पॉन्स टाइम इसका 8 मिली सेकेंड है,
बैकलाइट यूनिट जो है उसकी DLED डिस्प्ले है। और दोस्तों वारंटी जो आपको इसमें मिलती है वो 3 साल की ऑन साइट सपोर्ट मिलती है। लोकल सर्विस सेंटर कंपोनेंट लेवल, यानी जो मैक्सअप का कंपोनेंट लेवल की भी अगर आपको सपोर्ट चाहिए कि तो उसका अपना सर्विस सेंटर है जो कंपोनेंट लेवल की सपोर्ट भी देता है। वॉल माउंट किट जो है वो इसी के साथ आती है, और जो इसका सपोर्ट है वो पैन इंडिया बेसिस पे सपोर्ट अवेलेबल है। तो दोस्तों आपको इस पैनल से रिलेटेड कभी भी कुछ भी क्वेरी है तो आप मुझे कॉल या आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। स्क्रीन पे मेरा नंबर आ रहा है और डिस्क्रिप्शन में भी मैं अपना कॉन्टैक्ट डिटेल दे दूंगा। इस कंपैरिजन शीट को मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, तो आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और कुछ भी क्वेरी हो, आप डेमोस्ट्रेशन देखना चाहें तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपके नियरेस्ट जो भी पार्टनर्स होंगे मैं आपको उनका डिटेल शेयर कर दूंगा या मैं आपके साथ कोऑर्डिनेट करवा दूंगा। तो आप कॉल करें मुझे और स्टार्ट करते हैं। तो और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इंटरेक्टिव फ्लैट पैनल और ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड जो भी नई टेक्नोलॉजी, नई वीडियोस आपको देखने को मिलेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।